देखिए यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। सेलेक्ट करेक्ट पॉसिबल एनर्जी, सेलेक्ट करेक्ट पॉसिबल एनर्जी या करेक्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी कर लीजिए इसको, टोटल एनर्जी, करेक्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब ध्यान दो जरा। ठीक, देखो जरा क्या कहता है आपसे, कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई देखो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसको कॉन्सेप्ट बना लो एक तरीके का। देखो कॉन्सेप्ट ओनली फॉर हाइड्रोजन, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहा हूं। ठीक ठीक, और फॉर अदर एटम्स, हाइड्रोजन को छोड़कर फॉर अदर, देखो अदर एटम्स के लिए तो आपको टोटल एनर्जी का पूरा एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि जेड हमें नहीं पता है। अदर एटम्स के लिए जेड होगा, कुछ जो होगा तो रख देंगे, जेड एटॉमिक नंबर है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अदर एटम के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13.6। अब देखो ये बड़ा मजेदार है, कैसे, z की वैल्यू 1 रख दो, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, तो z की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। तो ये देखिए एक अच्छी बात आ गई यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये बहुत अच्छी बात आ गई, हाइड्रोजन के लिए शॉर्ट ट्रिक बन गई कि हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी कभी भी निकालनी होगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी, एन 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अब ध्यान दो जरा, इसने हमसे क्या कहा, देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक, सेलेक्ट करेक्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, अदर एटम्स के लिए ये फॉर्मूला और हाइड्रोजन के लिए हम स्पेशल फॉर्मूला बना ले रहे हैं। क्या, z की वैल्यू 1 रख के हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली हाइड्रोजन के लिए। क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, अब ध्यान दो, अब टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसने पूछा है करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। भाई ये दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव में, एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ध्यान से चेक करो क्या क्या पॉसिबल इसमें से आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें n की वैल्यू 1 रखो, तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक, इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, चेक कर लीजिए यहां से, -13.6 1 का स्क्वायर, सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, पर एटम अपने आप हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया क्योंकि इसने हाइड्रोजन एटम का मतलब एक ही एटम के बारे में पूछा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिखा, पर एटम वहां से हो गया। ठीक, -3.4। अब देखो अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाय n की जगह 2 रखोगे, सो 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है। चेक कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, चेक कर लो, इतना तो कर सकते हो आप। देखो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 3.4। ओके, सो यहां से होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन डी और सी दोनों ही सही हैं। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट।
तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होती है आपकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4। अब आप चेक कर लो, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी लेस हो रही है, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, हाँ ये लेस है और ये मोर है। अरे क्या बता रहे, एक मिनट रुक जाओ, नेगेटिव में ना, हाँ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सही है, इधर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यही बताया था, सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे एनर्जी इंक्रीज करेगी, यही बताया था, ये तो एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक। तो बाहर वाले का नेगेटिव नंबर है लेकिन लेस नेगेटिव, समझ रहे हो ना, -3.4 तो बड़ा होगा -13.6 से, नंबर लाइन पे, इसमें नंबर लाइन के हिसाब से चलता है, ठीक। चलो नेक्स्ट है